हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का SMMCQs चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो अभी वक्त है एग्ज़ाम का, क्लास 10 का। आप लोगों के मन में बहुत सारे चीज़ें चल रही होंगे और अभी जो सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को आता होगा तो वो है साइंस को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 का। ठीक है, मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 का केमिस्ट्री का मोस्ट VVI क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री का मोस्ट VVI क्वेश्चन। ठीक है, केमिस्ट्री का मोस्ट VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को इन सारे लगभग मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं और जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है उनको हमारे चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को दोस्तों विज्ञान के जितने भी MC क्वेश्चन हैं सब मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, आप लोग के दिमाग में छप जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, किसका कम हो रहा है। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं। पहले है केमिस्ट्री के, बाद में फिजिक्स के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, जब लोहा, आपको पता है जंग के बारे में आप लोग सुने होंगे। ठीक है, जब लोहा में जंग लगता है तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दरवाजों में पेंट लगाते हैं। पेंट लगाते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो एक का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, कॉपी में लिखते हुए चलना है और सबको लास्ट में कमेंट में करके बताना कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार जरूर देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। पहले ये श्वेत नहीं, श्वेत होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में है श्वेत, ऑप्शन बी है यहाँ पे पीला होगा। ठीक है, पीला, ऑप्शन सी है हरा, ऑप्शन डी है काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है ना, वो होता है श्वेत, यानी कि सफ़ेद होता है। क्या होता है, श्वेत होता है, यानी कि सफ़ेद होता है। ठीक है, तो 2 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। देखिए, जो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, इन दोनों की अभिक्रिया में कौन सा गैस निकलता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी N नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी SO यानी सल्फर ऑक्साइड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, यानी कि 3 का सी नंबर सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया, बताइए इनमें से कौन एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का जलना ही एक दहन प्रक्रिया है। ठीक है, तो 4 का कितना नंबर सही होगा, 4 का सी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर पूछा गया कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो जो साग सब्जी होते हैं ना, वो जो विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है, तो वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उष्माशोषी, ऑप्शन बी उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी। ठीक है, तो 5 का बी नंबर सही आंसर। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग को कॉपी में उसका आंसर लिखते चलना। ठीक है, कॉपी में क्या करना है, आप लोग को 1 से लेकर 50 तक गिनती लिख लेना। जैसे 1 का ए सही है तो 1 का ए, 2 का बी सही है तो 2 का बी। वीडियो को पोस्ट करना है और ऑप्शन मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग को कॉपी में लिखना। ठीक है, और लास्ट तक जांच करते हुए जाना कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, अगर 40 प्लस हो रहा है किसी का तो उसका बहुत बेहतरीन से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर नहीं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखिए, जो लेड नाइट्रेट है ना, उसे गर्म करने पर कौन सा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट निकलेगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्राइट ऑक्साइड और O2 यानी कि O2। तो क्या निकलेगा बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, NO2 O2 निकलेगा। क्या निकलेगा, NO2 और O2। ठीक है, तो 6 नंबर का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है बताना है आपको। ठीक है, NaCO, ये बना NaCO ऑप्शन है। ठीक है, ये बना रहा है SH2O। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ऑप्शन बी, इसमें क्या है कि Na2CO और इंटू 10H2O। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इरर हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो बी ही होगा, बट ये जो है इरर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं 7 नंबर, ठीक है, 7 नंबर स्किप करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, बताइए। इनमें से कौन से अभिक्रिया में अपघटन अभिक्रिया है, बताइए। ऑप्शन ए NaOH प्लस HCl, यहाँ पे एरो होगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि FeO प्लस 2Al है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ, FeO प्लस 2Al है, ठीक है। ये कौन सा बना रहा है, ठीक है। इस तरह से दिया है Al2O3 और प्लस 2Fe, ठीक है। तो ये कौन सा अभिक्रिया है पूछा है, ठीक है। ये है इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है और पूछा है कि ये दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। तो FeO प्लस 2Al ये बना रहा है Al2 प्लस O2 प्लस 2Fe3, ठीक है। तो ये कौन सा अभिक्रिया बताना है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो 9 का कितना नंबर हो गया, डी नंबर, ठीक है। एक सेकंड, 9 का डी नंबर, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए जो लोहा का चूर्ण होता है ना, आप लोग देखे होंगे, उस पर अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन और क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या सी नंबर कोई अभिक्रिया नहीं होता है, या डी नंबर आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्या है। तो 11 नंबर क्या है कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। इसमें यहाँ पे जो ये क्वेश्चन भी मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी टेक्निकल इरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि CuO प्लस H ये बना रहा है Cu प्लस H2O। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है ना, उससे क्या कहते हैं, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि 30 नंबर यानी 13 नंबर का बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्या है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बताइए। ये जो अभिक्रिया दिया है ना, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O ये बना रहा प्रोडक्ट 2CuO, ठीक है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया, ऑप्शन ए कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी कॉपर का अवकरण, ऑप्शन सी कॉपर का नाइट्रेशन, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, एड हो रहा है, ठीक है। तो 14 नंबर का ए नंबर राइट आंसर। चलिए 15 नंबर निम्नलिखित समीकरण है, ठीक है। ये जो समीकरण दिया है ना, इसमें बताना है H2 प्लस Cl ये बना रहा 2HCl। तो ये किस प्रकार का समीकरण है, एक अपघटन अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। तो आप लोग पढ़े होंगे ये सारे अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी एक संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो 15 का बी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया, बताइए इनमें से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। 2H2 प्लस O ये बना रहा 2H2O, 2Mg प्लस O ये बना रहा 2MgO, सी नंबर है AgNO प्लस NaCl ये बना रहा है AgCl प्लस NaO, ठीक है। और डी नंबर है H प्लस Cl और ये H2HCl, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना H, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 16 का सी नंबर जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो दो विस्थापन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो 16 नंबर का सी नंबर राइट आंसर। 17 नंबर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, बताइए। इनमें से कौन एक विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन ए CaCO ये बना रहा CaO प्लस CO, ठीक है। और बी नंबर CaO प्लस 2HCl ये बना रहा CaCl2 प्लस 2H2O, और सी नंबर है Fe प्लस SO4 होगा यहाँ पे, ठीक है। SO4, हाँ एक सेकेंड, SO4, ठीक है। ये FeSO4 प्लस CO, ठीक है। और डी नंबर क्या है कि NaOH प्लस HCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 17 का सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, बताइए। अवक्षेपण अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए विलय, ऑप्शन बी अविलय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविलय निकलता है। ठीक है, तो 18 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2 और 2KClO3 प्लस ये यहाँ पे एरो होगा। ठीक है, प्रोडक्ट, और 2KCl प्लस 3O2। ठीक है, और सी में H2 प्लस Cl2, ये बना रहा 2HCl, और मानव शरीर में भोजन का पचना। तो बताना कि इनमें से अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो 19 का राइट आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ठीक है, बताना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया इनमें से कौन सा है? CaCO3, ये बना रहा है CaO प्लस CO2, और बी नंबर में है H2 प्लस Cl2, ये बना रहा है 2HCl। सी में है CaO प्लस 2HCl, ये बना रहा है CaCl2 प्लस H2, और डी में है 2KClO3, और ये बना रहा है 2KCl प्लस 3O3। ठीक है, तो इनमें से बताना रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सा है। ठीक है, तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 20 का सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, और आप लोग को बताना है कमेंट करके कि केमिस्ट्री में कितना सही हुआ, और अब हो रहा है फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में देखना है कि कितने क्वेश्चन सही हो रहा है, कितने गलत। ठीक है, चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देखिए, आप लोग को पता होगा कि बायोगैस ईंधन स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो 21 का सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के उत्तरदायी गैस है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ठीक है, कौन से गैस के कारण होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी N। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, यहाँ पे CO2 होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 22 नंबर का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। देखिए, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के संलयन। ठीक है, तो 23 का ए नंबर सही। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। बताइए, जो नाभिक के विखंडन होता है ना, तो उस समय जो प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, तो किसका किया जाता है? लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, या एल्यूमिनियम का छड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का छड़ का यूज होता है। ठीक है, 24 का सी नंबर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। जो नाभिक के विखंडन होता है ना, तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन ए 1 MeV, 10 EV, एंड सी में है 200 MeV, और डी में है 10 KeV। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 200 MeV होगा। ठीक है, यानी कि 25 का सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? देखिए, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है। ठीक है, तो 26 का सी नंबर। ठीक है, 27 नंबर क्या है कि बॉक्स नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। बताइए, कुकर में 3 से 4 घंटे का अंदर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है? ऑप्शन ए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 से 140 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 140 से 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 200 से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, यानी कि 27 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पवनों का देश कहा जाता है? भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। बताइए, पवनों का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, यानी कि 28 का सी नंबर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्या है कि पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, या फिर 1500 किलोमीटर पर आवर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। बताइए, जीवाश्म ईंधन जिसमें जीवाश्म पाया जाता है तो क्या है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक सेकंड, कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। ठीक है,
एक सेकंड, इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ठीक है, कोयला जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है, क्योंकि कोयला क्या हुआ, बहुत सारे लकड़ियों का, ठीक है, जब लकड़ियाँ, एक सेकंड, जब बहुत सारे लकड़ियाँ दब गए, ठीक है, मिट्टी के अंदर में, ठीक है, तो उस वजह से दबने के बाद, ठीक है, दबने के बाद एक हाई प्रेशर बिल्ट मतलब बना, उसके बाद ही कोयला का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन यहाँ कौन सा हो जाएगा, कोयला। ठीक है, यानी कि 30 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, 31 नंबर, प्राचीन काल में उष्म ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था, बताइए। प्राचीन काल में उष्म ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था, घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी 31 का बी नंबर। चलिए 32 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा को बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को, यानी 32 का सी नंबर राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, बताइए गोबर गैस क्या है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस है। ठीक है, गोबर गैस एक तरह का क्या है, बायोगैस है, यानी 33 का बी नंबर। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जो नवीकरणीय ऊर्जा है ना, तो उसका स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। ठीक है, यानी कि 34 का बी नंबर। ठीक है, 35 नंबर, जैव गैस, जो जैव गैस होती है ना, एक उत्तम ईंधन है, क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट, जैव गैस में कितना परसेंट पाया जाता है, मीथेन गैस। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 75% जैव गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, यानी 35 का डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, यानी 36 का ए नंबर राइट आंसर। 37 नंबर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखिए जो सौर ऊर्जा है ना, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, बताइए, सौर सेल। ठीक है, तो ऑप्शन है सौर उष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल, यानी कि 37 का सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तम ईंधन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो एक उत्तम ईंधन इनमें से कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जैव गैस। ठीक है, बायोगैस जिसको बोलते हैं। तो 38 का डी नंबर राइट आंसर। चलिए 39 क्या है कि नरोरा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है 10 क्लास में, और ये मैपिंग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो नरोरा पूछा कि ये किस राज्य में, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, 39 का सी नंबर। ठीक है, और मैं मैपिंग का भी क्वेश्चन लेके आऊँगा कि क्लास 10 में जो ज्योग्राफी में मैपिंग का जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री में भी, तो उनका भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हर एक तरह का हर एक प्रयास किया जाएगा आपके नंबर को बढ़ाने के लिए, आपको अच्छा रिजल्ट के लिए। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है, जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय स्रोत। ठीक है, 40 का बी नंबर क्या हो गया, राइट आंसर। 41 नंबर क्या है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या तापी नदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पर बना है। एक सेकंड, सरदार सरोवर बांध, ठीक है, गंगा नहीं, सतलज। ठीक है, 41, एक सेकंड, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है, ये मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ये नर्मदा नदी पे बना है। ठीक है, 41 का सी नंबर। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी पे बना है, यहाँ 41 का सी नंबर। ठीक है, 42, टिहरी बांध किस नदी पर बना है, बताइए टिहरी बांध किस नदी पर बना है, गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये गंगा नदी पे बना टिहरी बांध। ठीक है, यानी कि 42 का ए नंबर राइट आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चन को मैप में भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। चलिए 43 नंबर, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है, बताइए। भारत जो पवन ऊर्जा जो बनाता है ना, तो उसमें भारत का रैंकिंग कितना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाँचवा। ठीक है, यानी कि 43 का डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर, सौर सेल है। ठीक है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। यानी कि जो सोलर पैनल जो बनाया जाता है ना, सोलर पैनल,
तो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का, सिलिकॉन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, 44 का डी नंबर राइट आंसर। ये बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित किया जाता है? ठीक है, जो बांधों में टरबाइन लगाया जाता है ना, जो ज्वारी ऊर्जा होता है उसको किस रूप में मतलब परिवर्तित किया जाता है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या दिष्ट धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, यानी सॉरी यहाँ 25 नहीं होगा, यहाँ 45 मार्क्स है। ठीक है, मतलब नंबर है 45, एक सेकंड, 45 का हो जाएगा आपका विद्युत ऊर्जा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 46 नंबर। ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर की गहराई पर जल के, मतलब पूछा जा रहा है जो जल होता है ना महासागर का, ठीक है, तो जो ओटेक विद्युत संयंत्र है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि महासागर के पृष्ठ पर जल का तापमान 2 किलोमीटर तक जाते हुए भी कितना, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस का रहता है? ठीक है, वो पूछा है। ऑप्शन ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 46 का सी नंबर राइट आंसर। चलिए 47, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाभिक के संलयन पर आधारित है, यानी 47 का बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 48, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो बताइए तारापुर नाभिकीय संलयन जो है ना, ये किस राज्य में? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, 48 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 49। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक से हो गया। ठीक है, ये 49 है। 49, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा राज्य में स्थित है? ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे है राजस्थान। ठीक है, चलिए 50 नंबर और अंतिम प्रश्न। ठीक है, क्या कि कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में, यानी कि 50 का बी नंबर। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 20 केमिस्ट्री के क्वेश्चन और टॉप 30 फिजिक्स के क्वेश्चन। इसी तरह के डेली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए SMMCQs में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, तो आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया तो, ठीक है, और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।